अब हम आज के वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। दर्पण से संबंधित, लेंस से संबंधित नहीं, दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 95 पर प्रश्न संख्या 11 को देखें। पेज संख्या 95 पर प्रश्न संख्या 11 को देखें। विद्या क्वेश्चन बैंक 2025, ठीक है ना। इसमें लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो ये तो पहले बता चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। कहता है एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले हम 2-3 फार्मूले समझ लें। सबसे पहला फार्मूला है कि दर्पण की फोकस दूरी, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव P, ये हो गया अवतल दर्पण का फोकस F, और ये हो गया उसका वक्रता केंद्र C। ठीक है। तो अगर हम वस्तु को कहीं पर भी रखते हैं, जैसे मान लेते हैं वस्तु को हमने यहां रखा, तो दर्पण हमेशा दर्पण के बाएं साइड में ही वस्तु को रखा जाएगा। वस्तु को कहां रखेंगे? दर्पण के लेफ्ट साइड में। और वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको डिनोट करते हैं U से। और लेफ्ट साइड की जो भी दूरी नापी जाएगी, लेफ्ट साइड की जो भी दूरी नापी जाएगी वो माइनस में होगी। लेफ्ट साइड में जो भी दूरी नापी जाएगी, बायां तरफ जो भी दूरी नापी जाएगी वो क्या होगी? माइनस में। और दाहिना तरफ जो भी दूरी नापी जाएगी वो किस में होगी? प्लस में। तो हम देखेंगे कि U हमेशा किस में होगा? U हमेशा माइनस में होगा। F अवतल दर्पण के केस में, अवतल दर्पण के केस में फोकस दूरी F हमेशा किस में होगा? माइनस में होगा। वक्रता केंद्र भी हमेशा इसी तरफ है, ये भी माइनस में ही होगा। और वस्तु दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम डिनोट करते हैं किससे? V से। ये V अगर प्रतिबिंब दर्पण के बायां साइड बनता है तो माइनस में होगा, और प्रतिबिंब अगर दर्पण के दाहिने साइड बनेगा तो प्लस में होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम यहां पर 2-3 और बातों को समझ लें। तो सबसे पहला क्या है कि फोकस दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु को एक और नाम देते हैं बिंब, वस्तु को एक और नाम देते हैं बिंब, यानी कि बिंब कहें या वस्तु कहें, ये क्या है? एक ही चीज है। वस्तु को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। और ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो हमारा क्या हो गया? बिंब कहें या वस्तु कहें। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं। सबसे पहला क्या है? फोकस F, वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यह हमारा वस्तु या बिंब है, और हमारा मान लेते हैं कि एक इसका प्रतिबिंब बन रहा है। मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा वस्तु और इसका प्रतिबिंब यहां कहीं बना है। तो जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को हम डिनोट करते हैं h1 से, और प्रतिबिंब की लंबाई को डिनोट करते हैं h2 से। अब हम देखेंगे
कि यहाँ पर वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है। अगर हम इसको वस्तु को यहां रखें तो इसका प्रतिबिंब यहां कहीं मिलेगा और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। वस्तु की लंबाई को h1 और प्रतिबिंब की लंबाई को h2 कहते हैं। तो यहां पर एक और शब्द आता है आवर्धन। आवर्धन को डिनोट करते हैं m से। तो m का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई h2 अपॉन वस्तु की लंबाई h1, और इसका एक और भी फार्मूला होता है माइनस v अपॉन u। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमको इससे पता चलता है कि हमें जो भी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह वस्तु से लंबा है या वस्तु से छोटा है। तो यहाँ पर एक तो फार्मूला हमारा ये हो गया, इसको आवर्धन का फार्मूला कहते हैं, और दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा फोकस दूरी का। तो 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। ये किसका फार्मूला हो गया, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध। ये दो फार्मूले के आधार पर हमको इसके सारे न्यूमेरिकल्स को समझना है। आवर्धन के लिए हम देखेंगे कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आवर्धन यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो आवर्धन किस में होगा, प्लस में होगा, और आभासी प्रतिबिंब है तो आवर्धन माइनस में होगा। तो हम देखेंगे पेज नंबर 95 पर प्रश्न संख्या 11। तो इसमें कहता है कि 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, यह हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका ध्रुव P, यहाँ पर हो गया उसका फोकस F, और यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र C। तो क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है, यदि दर्पण से आभासी, इसको ध्यान से समझेंगे, अवतल दर्पण है और कहता है आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, अगर वस्तु को हम फोकस से इस तरफ रखेंगे तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस और दर्पण के बीच में। तो मान लेते हैं कि हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आभासी प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें क्या दिया है, सबसे पहला दिया है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको कैसे डिनोट करते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी को डिनोट करते हैं यू से। कितना दिया है यू का मान, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यू इस तरफ है लेफ्ट साइड में, इसलिए किस में होगा, माइनस। फिर क्या कहता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और आभासी प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे बन रहा है यानी कि राइट साइड में, और राइट साइड में इसकी वैल्यू किस में होगी, प्लस में। तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या कहता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर हमको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो तीनों फार्मूले पहले हम यहां लिख देते हैं। 1 अपान एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। दूसरा फार्मूला क्या है, आवर्धन m बराबर h2 अपान h1 बराबर माइनस v अपान यू। और तीसरा फार्मूला है, f का एक और फार्मूला है, वो होता है r अपान 2, ठीक है।
तो इस प्रश्न में हमको क्या करा है, आर निकालना है। आर मतलब वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या अगर हमको निकालना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, एफ पता होना चाहिए। यानी कि यहां पर इसी फार्मूले से बना सकते हैं, 2 का ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, 2f बराबर आर। यानी कि अगर हमको वक्रता त्रिज्या पता करना है तो हमको फोकस पता होना चाहिए, और फोकस पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, v होना चाहिए और u होना चाहिए। तो यहाँ पर v भी दिया है और u भी दिया है। तो हम यहाँ पर सिंपल फार्मूला लिखे कि 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। बराबर के ठीक नीचे बराबर का निशान लगाइए, 1/f 1/v। v कितना दिया है, v दिया है 20। तो ये कितना हो गया, 1/20 प्लस 1/u कितना दिया है, -10। तो ये हो गया -10। अब कितना हो जाएगा, हम एलसीएम ले लें, या इसको माइनस और प्लस मिल करके क्या हो जाएंगे, 1/20 माइनस 1/10। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा, 20। तो 20 हो जाएगा, तो नीचे वाले से इसमें भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, एक बार में, और उस एक का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना जाएगा 1, माइनस नीचे वाले से भाग दीजिए, यानी कि 10 से भाग देंगे 20 में, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो जो 2 आएगा उस 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर कितना हो गया 2, बराबर कितना बचा, -1/20। तो हम देखेंगे कि ये किसके बराबर है, 1/f बराबर कितना आ गया, -1/20। इसको उल्टा कर दें तो f बराबर कितना हो जाएगा, -20। -20 का मतलब क्या हो गया, इसका फोकस दूरी इधर है। जब हमारे पास f की वैल्यू आ गई है तो हमको r पता करना है। तो r बराबर क्या होता है, 2f, यानी कि 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पेज नंबर 95 पर प्रश्न संख्या 11। अब हम पेज नंबर 96 का देखेंगे। पेज नंबर 96 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें कहता है अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। यानी कि एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसके सामने कहीं एक वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, दर्पण की फोकस दूरी कितना बता रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि फोकस यहां पर है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और वस्तु को कहां रखा गया है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, फोकस के इधर नहीं जाएगा, फोकस के इधर ही रहेगा, यानी कि यहां पर कहीं वस्तु रखा जाएगा। और हम देखेंगे कि फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के दाहिने तरफ, यानी कि दर्पण के पीछे, और आभासी बनेगा। ठीक है। तो कहता है कि यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब क्या हो गया कि वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, और इसका किरण आरेख भी बना करके समझाइए। तो सबसे पहला क्या चीज दिया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, यानी कि वस्तु से दर्पण की दूरी, इसको कैसे डिनोट करेंगे, यू से। तो यू हमेशा किस में होता है, माइनस में। तो माइनस कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसको किससे नोट करेंगे, एफ से। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेफ्ट साइड में है, इसलिए किसमें होगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
प्रतिबिंब की स्थिति को किससे डिनोट करेंगे? v से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 1/-20 बराबर 1/v। v की वैल्यू तुमको पता करना है, प्लस 1/u। तो 1/, इसकी वैल्यू कितना दिया है? -15, ठीक है। इसको हम क्या करें? आगे पीछे कर दें, क्योंकि हमको v पता करना है। तो इस पूरी वैल्यू को हम इधर लिख दें, तो क्या हो जाएगा? 1/v, और ये प्लस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा? माइनस 1/15 बराबर यहाँ पर 1/-20 था, इस माइनस को हम आगे लिख दें यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा? 1/v बराबर -1/20, और इस -1/15 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/15। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो नीचे वाले से भाग दो, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन -3, और ये कितना हो जाएगा? 15 में 60 का भाग दो, 15 से 60 में भाग दो, कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 4 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ हो गया 4, ठीक है। तो 1/v बराबर क्या हो गया? ये -3 और +4 बराबर क्या हो जाएगा? +1/60। उल्टा कर दो, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा। और हम देखेंगे कि इस 60 के पहले कोई निशान नहीं है, मतलब ये धनात्मक है। धनात्मक कब होगा? जब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। और दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे है, अतः आभासी प्रतिबिंब होगा। अब कहता है किरण आरेख बना करके समझाइए। तो किरण आरेख सिंपल सा है। अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर हमारा वस्तु हो गया। एक प्रकाश किरण सीधे चलेगी, M बिंदु पर टकराएगी और वहां से फोकस पे परावर्तित होकर के निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से मिलते हुए दर्पण पर टकराएगी और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दूरी बढ़ती जाएगी। ये बिंदु हो गया M और ऊपर वाला बिंदु हो गया N, और इसको हम पीछे डॉट 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 करके बढ़ाते हैं तो कहीं पर काटती हुई प्रतीत होती है। जहां काटती हुई प्रतीत होगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब AB प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, ध्रुव का मतलब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। यानी कि दूरी को किससे नोट करते हैं? वस्तु की दूरी को u से। तो u से कितनी दूरी पर है? हम देखेंगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 30 को किससे नोट करेंगे? ये माइनस से, ठीक है। फिर क्या कहता है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन रहा है। यानी कि अगर यहां पर वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब भी इसी के नीचे ही बन रहा है। मतलब u की दूरी कितनी है? -30, तो v की दूरी भी कितनी हो जाएगी? -30। तो v की वैल्यू कितनी हो गई? -30। क्या निकालने के लिए कह रहा है? दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि f निकालने के लिए हमसे कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे f? तो हमारे पास f निकालने का
फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v कितना दिया है? -30 प्लस 1/u कितना दिया है? -30। इसको कर देंगे 1/30 माइनस यहाँ कर दिया, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के -1/30। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 30। नीचे वाले से इसमें भाग दो, एक बार में जाएगा और उस एक का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा? -1। यहाँ पर भी नीचे वाले से भाग दो, एक बार में जाएगा और एक का ऊपर गुणा कर दो, कितनी बार में हो गया? कितना आएगा? एक आएगा। तो ये माइनस और ये 1, ये -1 है, ये -1 है, तो कितना हो जाएगा? -2/30। इसको और कैलकुलेशन कर देंगे, 2 से काट दो, तो 2 से ऊपर काट देंगे तो कितना हो जाएगा? -1 और नीचे कितना हो जाएगा? 15। ये किसके बराबर आया है? 1/f बराबर। तो f बराबर कितना हो जाएगा? उल्टा कर देते हैं तो f 15 ऊपर चला जाएगा, तो -15। f कितना आ गया? -15। अगर यहीं पर कहे कि वक्रता त्रिज्या r भी ज्ञात कीजिए, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना होता है? 2f, यानी कि 2 गुणे -15 बराबर कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और है कि ये मात्रक यूनिट हमेशा लिखना है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और ये फोकस भी हमारा किस में आया था? सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो है, ये जो प्रश्न अभी बताए हैं, ये प्रश्न संख्या कौन सी थी? ये प्रश्न संख्या थी पेज नंबर 96 पर ही, प्रश्न संख्या 14 था। अब हम आते हैं पेज नंबर 96 पर ही प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी ज्ञात कीजिए और दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस बार दर्पण कौन सा लिया है? इस बार दर्पण लिया है उत्तल दर्पण। इस बार दर्पण दिया है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि यहां पर एक वस्तु रखी है, इसकी दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? वस्तु की लंबाई को h1 से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? h2 से। यानी कि वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट कर रहे हैं? h1 से। इसकी वैल्यू या h1 ही रख लेते हैं। वस्तु की लंबाई कितनी है? h1। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? h2। तो यहां पर क्या कहता है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी कि ये m हमारा क्या हो जाएगा? तो m बराबर क्या हो जाएगा? h2/h1। ठीक है, तो यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई क्या थी? वस्तु की लंबाई की आधी, यानी कि h2 की वैल्यू कितनी है? वस्तु की लंबाई की आधी मतलब h1/2। तो हम यहां पर h2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? हम h2 की जगह लिख सकते हैं h1/2। ये जो यहां पर था इसको हम कहते हैं बड़ा बटा बटे h1। h1 है तो h1 को हम लिख सकते हैं h1/1। ये 1 कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर इसके पास, और ये h1 कहाँ चला जाएगा? इसके पास। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर जो है h1 गुणे 1 और नीचे क्या हो जाएगा? h1 गुणे 2। h1 से h1 कट जाएगा, मतलब कितना आ गया? 1/2। ठीक है, मतलब ये इतना हमने सॉल्व किया, या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि जो m की वैल्यू है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, और दर्पण कैसा है? दर्पण है उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण में m की वैल्यू अगर आभासी प्रतिबिंब है तो प्लस होगी और वास्तविक प्रतिबिंब है तो माइनस होगी। तो फिलहाल यहां पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हाफ। तो m की वैल्यू कितना दे दिया है, प्लस हाफ। ठीक है। और दूसरी चीज क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, यानी कि u की वैल्यू कितनी हो गई, u की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। और u किधर रखा है, वस्तु हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड रखी जाती है, यानी कि u की वैल्यू हमेशा किस में होगी, माइनस में होगी। फिर कहता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v की वैल्यू हमको पता करनी है। और फिर कहता है दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए, यानी कि f की वैल्यू हमको पता करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास u पता है, v पता है और f पता करना है, नहीं v नहीं पता है। तो पहला काम क्या करें, हम v पता करें। तो v पता करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला हो जाएगा, m बराबर h2/h1 बराबर माइनस v अपान u। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको निकालना क्या है, ना h1 निकालना ना h2 निकालना, हमको निकालना क्या है, v निकालना है। u की वैल्यू मालूम है और m की वैल्यू पता है। तो हम m बराबर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, माइनस ब्रैकेट में v अपान u। कितना हो गया, माइनस v की वैल्यू हमको क्या करना है, पता करना है। और u की वैल्यू कितना दिया है, -25। और m की वैल्यू कितना दिया है, 1/2। बराबर के नीचे बराबर लगा दिया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि v/25 बराबर 1/2 या v/25 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। इस 25 को यहाँ कर देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, 25/2 बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा हासिल 1, पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना f। तो f पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/f=1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हम v देखेंगे किस में आया है, प्लस में आया है। ठीक है। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। v की जगह पर कितना पुट करें, 12.5 या 25/2। तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें। तो मान लेते हैं कि हमने 12/5 पुट कर दिया, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -25 बराबर 1/12.5, ये प्लस और ये माइनस मिलकर के माइनस 1/25 बराबर, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 25 हो जाएगा। 12.5 से इसमें भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना जाएगा, 2, माइनस इस 25 से 25 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और इस 1 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 आ जाएगा। बराबर कितना आ गया, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1/25 किसके बराबर है, 1/f बराबर। ठीक है। तो हमारा इसको उल्टा कर देंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और हम देखेंगे कि यहाँ पर f किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। f प्लस में आएगा, इसका मतलब उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किधर होगा, इस तरफ होगा। कहाँ पर, बायां साइड में। तो हम देखेंगे कि इसका f कितना है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका f यहाँ पर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, कितनी दूरी पर, 12.5 सेंटीमीटर पर। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसी पेज पर 96 पर ही प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि 23 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण फिर ले लिया है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन उत्तल दर्पण का था और यह क्वेश्चन भी उत्तल दर्पण का ही है। उत्तल दर्पण में फोकस हमेशा किधर होगा, दर्पण के पीछे होगा, यानी कि फोकस दूरी हमेशा इसका किस में होगा, धनात्मक में होगा। तो कहता है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब का मतलब क्या हो गया, वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है।
5 सेंटीमीटर का लंबा बिंब है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति पता करें। स्थिति का मतलब कहाँ पर बनेगा, यानी कि v की वैल्यू पता करें। उसका आकार पता करें, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई पता करें, और उसकी प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति का मतलब क्या हो गया, आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो हम देखेंगे कि यहां पर यह हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा है, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये हो गया हमारा u, कितना, -30। फिर कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि इसकी लंबाई कितना दिया है, इसकी लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई को किससे नोट करते हैं, h1 से, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो इसका फोकस दूरी हमेशा इस तरफ होगा, यहां पर, और फोकस दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब कहता है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमको v पता करना। तो क्या क्या दे दिया हमारे पास सबसे पहला दे दिया कि u की वैल्यू, u कितना है, -30, ठीक है। वस्तु की लंबाई दे दिया h1, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया है, फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा इस तरफ होगा, यानी कि किसमें होगा, प्लस में, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्लस हम लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, हटा देते हैं। तो ये हो गया f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। अब कहता है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि v पता करिए। फिर क्या पता करना है, आकार पता करिए, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई पता करिए, यानी कि h2 पता करिए, और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति तो जो है आपको पता ही है, उत्तल दर्पण जब भी होगा प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा और आभासी बनेगा। तो प्रकृति जो है वो तो v की वैल्यू प्लस आ जाएगी, उसी से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है, तो सबसे पहले हम पता करें कि u पता है, f पता है, तो हम v पता कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f दिया है 1/30, v हमको पता करना है, प्लस u की वैल्यू कितना दिया है, -30। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/-30 बराबर 1/30। मतलब इस पूरी वैल्यू को इधर लिख दिया, इस वैल्यू को इधर लिख दिया। ये प्लस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी कि 1/v माइनस 1/30 बराबर 1/30। इस माइनस 1/30 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर ये 1/30 हो गया, और ये माइनस 1/30 इधर जाएगा तो प्लस 1/30 बराबर 30 को एलसीएम ले लिया, नीचे वाले से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और इस एक का ऊपर गुणा कर देंगे, एक आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी वही चीज है, 30 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और एक का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि 2/30 किसके बराबर है, 1/v बराबर। तो 1/v बराबर 2/30, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 1/15, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 और 15 से गुणा, मतलब 15 आ जाएगा। तो अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा कर देंगे तो हमारा 15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू प्लस में आ रही है, प्लस में आने का मतलब क्या हो गया कि दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है। अब हमको u पहले से पता था, v हमको अब पता चल गया। अब h2 पता करना है, तो h2 कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास एक फार्मूला है, m बराबर h2/h1 बराबर v/u माइनस में। तो हम देखेंगे कि m से कोई मतलब नहीं है, हम यहां से यहां तक का केवल फार्मूला यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं, h2/h1 बराबर क्या हो जाएगा, v/u, ये किस में होता है, माइनस में। तो h2 हमको पता करना है, यानी कि h2 की वैल्यू हो गई, h1 की वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस v की वैल्यू कितनी आई थी, देखो मिटा दिए,
v की वैल्यू आई थी हमारी 15 सेंटीमीटर, हमने कैलकुलेट करके निकाला था 15 सेंटीमीटर, यानी कि v की जगह पर क्या लिख देंगे 15, और u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू है -30 बराबर 15 से 30 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30 माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिल जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 किसके बराबर आया है H2/5 की जगह पर। ठीक है, अब हम क्या करें, इस 5 को इधर ट्रांसफर कर दे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि H2 बराबर क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर H2 बराबर। ठीक है, और v की वैल्यू प्लस में आई है, इसलिए प्रकृति इसकी कैसी हो जाएगी, आभासी हो जाएगी, और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा ही बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी कि प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा। समझ में आ गया, यह था प्रश्न संख्या 16। अब हम देखेंगे इसी में प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी कि एक वस्तु है, बिंब का मतलब वस्तु, उसकी लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने, इस यह भी क्वेश्चन किसका है, उत्तल दर्पण। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि इसका वक्रता त्रिज्या यहां पर कहीं है, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, तो वक्रता त्रिज्या ये r कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, और चूंकि दर्पण के इस तरफ है इसलिए किस में होगा, धनात्मक होगा, प्लस में। और क्या दिया है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि उत्तल दर्पण के सामने जो वस्तु रखा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर था और इसमें कितना सेंटीमीटर कर दिया है, इसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन में भी लंबाई 5 सेंटीमीटर ही दिया है। तो कहता है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए और उसका साइज भी ज्ञात कीजिए। क्या क्या हमको पता है, तो हमको पता है, पहला चीज हमको पता है r +30, u पता है -20, हमको v पता करना है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति पता करना है, और उसकी साइज पता करना है। तो साइज के लिए h1 वस्तु की लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई हमको पता करना है। ठीक है, और प्रकृति, तो प्रकृति तो v हमको जब पता चल जाएगा तो हम पता लगाएंगे, प्रकृति वैसे भी उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण की दूसरी तरफ यानी कि आभासी और सीधा बनता है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। अब हम सबसे पहला क्या निकालना चाहते हैं, सबसे पहला हम निकालें v, तो हमारे पास जो फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u, तो इसमें जो है अगर हमको v पता करना है तो हमको u मालूम होना चाहिए और f मालूम होना चाहिए, लेकिन f तो मालूम नहीं है, तो f नहीं मालूम है कोई बात नहीं, r तो मालूम है, तो सबसे पहला हम क्या कर लें f पता कर लें। तो f बराबर कितना होता है r/2, r कितना दिया है 30/2 बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये धनात्मक में था क्योंकि दर्पण के दाहिनी तरफ है, तो ये भी कितना हो गया धनात्मक 15, यानी कि फोकस दूरी कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। अब जब फोकस दूरी हमको पता चल गई, अब हमको क्या पता करना है, फोकस दूरी पता चल गई, हम v पता करना है, तो 1/f = क्या होता है 1/v + 1/u। ठीक है, फोकस की वैल्यू कितना हमको पता चल गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि कितना लिख देंगे 1/15 बराबर 1/v हमको पता करना है, u की वैल्यू कितना दिया है -20 सेंटीमीटर प्लस 1/-20। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को इधर और इसको इधर लिख दो, तो 1/v प्लस 1/-20 बराबर कितना हो जाएगा 1/15।
ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/20 बराबर 1/15। ये क्या हो जाएगा 1/v, इसको ट्रांसफर कर दें। कोशिश ये करेंगे कि बराबर के नीचे बराबर का निशान लगता रहे, ठीक है। कोशिश ये रहे कि बराबर के नीचे बराबर का निशान लगता रहे, उससे प्रश्न थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/15 और ये माइनस वाला 1/20 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1/20। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम का मतलब जिससे ये दोनों जिसको काट सके, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। तो कितना हो जाएगा, नीचे वाले से भाग दो, 15 चौके 60, 4 बार में गया, 4 का ऊपर गुणा कर दो, कितना आ गया 4, प्लस नीचे वाले से भाग दो, 20 3 60 और 3 आ गया, 3 का ऊपर गुणा कर दो, कितना आ गया 3, बराबर कितना हो गया 7/60। ये किसके बराबर है 1/v बराबर है। तो 1/v बराबर कितना आ गया 7/60। तो v बराबर कितना हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। इसको काट दें, दशमलव में ला लें तो कितनी बार में कट जाएगा, 7 8 56, 8 85 4, दशमलव लगा देंगे 40, ठीक है। तो 7 5 35 यानी कि 8.5 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना। 8.57 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही लीजिए। ये हो गया। तो हमारा क्या निकल गया v निकल गया। v किस में आया है प्लस में आया, प्लस का मतलब क्या हो गया प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, हमको H2 निकालना है। तो H2 कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, m बराबर H2/H1 माइनस v/u। तो हमको क्या निकालना है H2 निकालना है। क्या क्या पता है, H1 पता है, v पता है, u पता है, m नहीं पता है, तो इस m को नहीं लेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे, H2/H1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस v/u, ठीक है। फिर देखो हमने मिटा दिया, हमारा जो वैल्यू आया था v का वो कितना था, v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू हमारा 2 आया था, एक तो 60/7 और बराबर कितना आ गया था 8.5 सेंटीमीटर, ये हमारी v की वैल्यू आई थी। तो यहाँ पर H2 की वैल्यू को क्या करना है निकालना है। H1 की वैल्यू कितना दिया है, H1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस v कितना है, तो v अगर हम 8.5 रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा कठिन हो जाएगा, हम कितना रख दें 60/7। तो ये हो गया 60/7, ये हो गया बड़ा बटा का निशान। u की वैल्यू कितना दिया है, u की वैल्यू दिया है -20। चूंकि यहां पर भिन्न का सवाल है तो हम इस 20 को क्या लिख दें 20/1। ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, और ये वाला कहाँ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा -60 × 1 और ये कितना हो जाएगा 7 × -20। समझ में आ गया, कितना हो जाएगा ऊपर माइनस, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, या सीधे सीधे 20 से 60 को काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो ऊपर हम क्या कर दें 3 लिख दें और नीचे क्या लिख दें, या इसको हम एक कदम और कर लेते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल दो, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ऊपर आ गया 60 और नीचे आ गया 7 × 20। इस 20 से 60 को काट दो, कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा 3/7। ये किसके बराबर है H2/5 के बराबर है, ठीक। अब हम क्या करें इस 5 को भी ट्रांसफर कर दें, इस 5 को ट्रांसफर करेंगे तो नीचे है तो यहाँ पर आकर के यहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा H2 बराबर 3 × 5/7 यानी कि 15/7, यानी कि डिवाइड कर दें तो 7 दूनी 14, बचा हासिल 1, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा, 7 × 7, यानी कि H2 बराबर कितना आ गया 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि वस्तु की लंबाई कितनी प्राप्त हो गई 2.1 सेंटीमीटर, इनका 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको और सही। तो यहाँ पर आ गया H2 की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। किताब में दिया है 2.4 सेंटीमीटर, तो इनके हिसाब से भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर वैल्यू कौन सी पुट किया था, v की वैल्यू हमने 60/7 पुट किया था। तो अगर हम
v की वैल्यू 60/7 ना पुट करके हम क्या पुट कर लें, v की वैल्यू 60/7 ना पुट करें और हम पुट कर लें H2/5 बराबर 60/7 की जगह पर हम क्या पुट कर लें 8.5 माइनस ब्रैकेट में 8.5, इनका पूरा एग्जैक्ट है 8.57 अपान u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है हमारी -20, ये माइनस मिलकर कितना हो गया प्लस, कितना हो गया 8.57/20 किसके बराबर है H2/5 बराबर। तो H2 बराबर कितना हो जाएगा 8.57 गुणे 5/20, इस 5 से 20 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8.57/4। अब इस 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 यानी कि 2 हो गया, फिर पॉइंट लग गया, 5 है 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 50 से ले 17, 4 चौके 16, यानी कि यहाँ पर भी 2.1 आ रहा है। ठीक है, इस 4 को हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.1 सेंटीमीटर 2.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना, 2.4 नहीं है 2.1 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद से आता है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अब अभी तक हम उत्तल दर्पण का प्रश्न कर रहे थे, अब इसमें आ गया है अवतल दर्पण से, और ये जो है कुछ स्पेशल टाइप से लिखा हुआ है। इस स्पेशल टाइप से लिखने का क्या मतलब हो गया कि यह जो है किसी स्टूडेंट की बोर्ड की कॉपी से ही निकाला गया है, ये जो है किसी स्टूडेंट ने अपने शब्दों में इसको सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट ने कैसे सॉल्व किया है इस चीज को स्टूडेंट की भाषा में ही समझेंगे। तो कहता है कि एक अवतल दर्पण है, ये P हो गया, इसका यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर हो गया C। तो कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि F की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर, ये किस में होगा माइनस में, क्योंकि दर्पण के लेफ्ट साइड में है। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, वस्तु रखी जाए, वस्तु से दर्पण की दूरी को हमको पता करना है कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि अगर वस्तु की लंबाई 5 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा का मतलब आवर्धन m दे दिया है, यानी कि m की वैल्यू कितना दे दिया है 5, ठीक है, और ये 5 क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा माइनस, वास्तविक प्रतिबिंब में, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या हो गया, हमको v पता करना है। ठीक है, तो f पता है, अगर u पता होता तो v पता कर लेते, v पता होता तो u पता कर लेते, यहाँ पर क्या है u ना पता है ना तो v पता है, हमको क्या पता है m पता है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होती है, तो m की वैल्यू हमारा फार्मूला है, एक तो v/u का है, ठीक है, और एक है H2/H1 का है। तो यहाँ पर हमको प्रतिबिंब की लंबाई नहीं पूछ रहा है और ना तो वस्तु की लंबाई दिया है, तो हमारा v और u से ही मतलब है, तो माइनस v/u, तो ये हो गया माइनस v की वैल्यू दिया है नहीं दिया है, ठीक है, और u की वैल्यू भी कितना दिया है, u की वैल्यू भी हमको नहीं दिया है, तो ये हम क्यों लिख दिए फालतू में। ये m की वैल्यू कितना दिया है -5, और ये क्या हो गया माइनस v/u, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बराबर v/u, इस u को इधर ट्रांसफर कर दें तो 5u बराबर कितना हो गया v हो गया, यानी कि v की वैल्यू की जगह जहां पर v होगा वहां पर क्या लिख देंगे u लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा फोकस दूरी 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u, तो 1/v, v कितना है अच्छा, और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई हुई है यहाँ प्लस माइनस सब हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हमको माइनस वगैरह यूज नहीं करना है, केवल फोकस के लिए माइनस यूज करना है।
यानी कि कितना हो जाएगा 1/-15 और 1/v, v की जगह पर क्या आ चुका है 5u, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/5u प्लस 1/u। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 5u। तो 5u से जब 5u को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये u से 5u को काटेंगे तो u से u कट जाएगा 5 बचेगा, और इस 5 का ऊपर 1 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा +5, यानी कि 1/-15। ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 6/5u बराबर 1/-15। ठीक है, अब क्या करें, इस -15 को इधर ट्रांसफर कर दें और u को इधर ट्रांसफर कर दें, तो u हमारा यहाँ आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुणे -15/5। इस 5 से इस 15 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 3 का 6 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर लग गया, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई -18। -18 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि दर्पण के लेफ्ट साइड में दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। फोकस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15, और वस्तु को कहाँ रखना है, यहाँ पर कहीं रखना है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, और उसके बाद से कहता है v तो पता चल गया, इन्हें u पता चला है। अब v कितना हो जाएगा, u पता चल गया, और v कितना होगा, तो v बराबर हम देखेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला है यहाँ पर कि v बराबर कितना है 5u, यानी कि v बराबर कितना है 5u। तो 5u की वैल्यू कितनी है -18 बराबर कितना हो जाएगा 18×5 = 90, किस में आ गया माइनस में, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा जो भी वीडियो बनेगा अब वो लेंस के लिए बनेगा, अभी तक हम केवल दर्पण